अस्सलाम वालेकुम। मीडिया लेंस के एक और प्रोग्राम के साथ मैं हूं शब्बीर मीर। नाज़रीन, आज हम आपको लेके चलेंगे अम्फरी मोहल्ले के अंदर। अम्फरी मोहल्ला गिलगित का एक कदीमी जो रिहायशी इलाके हैं उनमें से एक है। बहुत सारी वजूहात की बुनियाद पे ये मोहल्ला जाना जाता है, इसकी जो है वो पहचान है। सिर्फ हम आज सियासी हवाले से अगर बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सदर हैं गिलगित बल्तिस्तान के, अमजद हुसैन एडवोकेट, उनका ताल्लुक भी यहाँ अम्फरी इलाके से है। और उसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो जाफरुल्लाह खान साबिक़ डिप्टी स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान जाफरुल्लाह खान, उनका ताल्लुक भी अम्फरी इलाके से है। आज हम आपको इस मोहल्ले में बहुत सारी नई चीज़ें दिखाएंगे, वो सारी चीज़ें दिखाएंगे जो इससे पहले आपने कभी शायद इस मोहल्ले की को विज़िट नहीं किया होगा और लोगों से नहीं आप मिले होंगे। कुछ आपको मकान दिखाएंगे, पुराने मकान और आज के जो जदीद मकान। तो आइए हमारे साथ। मेरे आगे में जो दरख्त आपको नज़र आ रहा है नाज़रीन, ये चिनार का 300 साल पुराना दरख्त है। इसके ऊपर इसके हवाले से मुख्तलिफ कहानियाँ सुनने में आ रही हैं। एक तो ये कहा जा रहा है कि ये खुद से इसमें आग लग जाती है और ये तकरीबन हर साल लग जाती है। बहरहाल जिसकी जो भी हिस्ट्री है, तो मुअज़्ज़िज़ीन इलाका हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इसकी तारीख़ क्या है। हवाले से थोड़ा सा हमें बताएं। इस चिनार के हवाले से आम तासुर ये है, ये यहाँ गिलगित बल्तिस्तान की पैदावार नहीं है। ये जब डोगरा यहाँ आए हैं तो उन्होंने लाया है। ये कितने सौ साल पहले? ये तकरीबन 300 साल या 250 साल पहले का होगा। ये तो उस ज़माने के हैं ये दरख्त। इस पे आग खुद लग जाती है या लोग लगाते हैं? नहीं, कोई शरारत लगती है। शुरू में कोई शरारत किया होगा किसी ने, खुद तो लगती तो इससे आगे भी चिनार के दरख्त उन पर भी लगते ना। खुद से अगर लगना ऐसी बात नहीं है, किसी ने शरारत की, उसके बाद उस राख से फिर आग बनती और इसकी हालत कमज़ोर हो गई। चिनार के अलावा यहाँ पे एक वाटर चैनल है, कोल जिसे कहते हैं, इसके हवाले से भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा शिकायत हैं लोगों को। तो इनसे जानते हैं कि इसके हवाले से मसाइल क्या हैं। एक ये कितना पुराना होगा मामा आपके ख्याल में? मलिका जवार खातून गिलगित के राजे की बेटी थी। उसने कोई 30-35 साल यहाँ हुकूमत की है उस मलिका ने। उसने ये नशीबी गिलगित ने जो आबाद हुआ है, ये चैनल उसी के खुदवाए हुए हैं। ये चैनल, एक चैनल ऊपर साइड से, इसको अपर चैनल कहते हैं, ये लोअर चैनल है। इसकी हिफाजत नहीं की, इदारों ने इसकी हिफाजत नहीं की। अभी इसकी शक्ल गटर की शक्ल बन गई है इसकी शक्ल। तो कौमी असासा था, ये एक तारीख़ थी, इसकी गिलगित की एक तारीख़ थी। ये मुनासिब था कि इसकी हिफाजत करते, लेकिन इसकी हिफाजत कर नहीं सके और ये इस हालत में है इस वक्त। दोनों कूल जो हैं वो तबाह, ऊपर वाले में की हालत कुछ ठीक है, इसकी हालत तो तबाह है। इसकी वजह से यहाँ पे लोग कहते हैं कि ये पानी घरों के सीपेज होता है। ये सीपेज होता है। अच्छा, हाँ, सीपेज होता है। इससे लोगों के लिए बड़े मसाइल पैदा हुए हैं। इसकी हालत कब से ख़राब हुई आपके ख्याल में? ये जो कंक्रीट किया इसके बाद से? नहीं, कंक्रीट ये तकरीबन 80 तक ये ठीक ठाक थी। ये चैनल ये इतनी गहरी भी नहीं थी। ये उथली थी ना। लोग इसमें झुक कर पानी भी पीते थे इससे। इसमें पानी भी पीते थे इससे, क्योंकि साफ सुथरी थी उस ज़माने में। ये ऐसी नजासत से लोग इसकी हिफाजत करते थे। तो लेकिन ये 80 के बाद से इसको खराबी पैदा हुई है इसमें। पहले इसको ये तकरीबन कोई 7 फुट चौड़ी थी। ये पहले इसकी वाइडनिंग जो थी वो उसको कम किया ये, उसके बाद से इसकी तबाही शुरू होती गई इसकी। ये इदारों की जिम्मेदारी है कौम की सकाफत को महफूज करें। ये
700 साल पुरानी चैनल है ये, इसको तो बर्बाद कर दिया। ऊपर वाले की हैसियत कुछ अच्छी सी है। अभी शाही पुल ग्राउंड के पीछे पड़े हुए हैं, वो उधर लिखा है जनाब अली पार्किंग एरिया लिखा है, अभी उसके पीछे पड़े हुए हैं कि उसको तबाह करने के लिए। ये एक तारीखी ग्राउंड है, ये शाही पुल ग्राउंड 1945 में ये बना है, मेजर काप ने बनाया है ये ग्राउंड। मेजर काप ने बना 1945 में ये ग्राउंड बना है। इसमें बड़ी हस्तियों ने इसमें मैच देखे हैं। उसमें हिज हाइनेस प्रिंस करीम साहब यहाँ आया हुआ है, उसकी मेरे साथ उसका फोटो है, मेरे बैठक में लगा हुआ है। अच्छा, ज़ियाउल हक ने फोटो देखा है, मैच बेनज़ीर शहीद ने देखा है, भुट्टो साहब ने मैच देखा है। यहाँ बाद बरतानिया के कई बड़ी हैसियत वाले लोग वहाँ आकर मैच देखा हुआ है। तो अभी उस ग्राउंड के पीछे पड़े हैं, तो अर्ज़ है जनाब अली उसकी हिफाजत करें, उसको पार्किंग निकाले वहाँ से। सीनियर सहाफ़ी इम्तियाज़ अली ताज हैं, इनका ताल्लुक़ भी अम्फरी थोपचर से है। जिस एरिया में हम हैं, इस एरिया को थोपचर कहा जाता है। इम्तियाज़ साहब, ये थोपचर क्या है, थोड़ा सा इसकी आप वजाहत करें। ये थोपचर ये जो रिवर व्यू रोड है, इसकी तामीर से कबल की बात है। यहाँ पे दरख्त ज़्यादा होते थे और लोगों के पास ज़मीनें ज़्यादा थी, तो काश काम करते थे यहाँ पे। और जो जिस तरह के गार्डन होते थे मुख्तलिफ उसमें, यानी खुबानी के और शहतूत के और तूत के बहुत सारे यहाँ पे दरख्त होते थे। और इतने दरख्त थे यहाँ पे, लोग जो है दिन को ही यहाँ से चलना उनके लिए महाल हो जाता था। और अक्सर जो हमारे बुजुर्ग हैं वो कहते थे कि दिन को यहाँ से कोई भी आदमी आसानी से अकेले जा नहीं सकता था, वो डरता था। खौफ और दहशत का एक आलम होता था। यहाँ पे धूप बिनने पड़ती थी यहाँ पे, इस वजह से लोग जो है यहाँ से गुजरने से वो डरते थे। तो जिसकी वजह से अब थोप का मतलब है कि घने को कहते हैं यहाँ पे। जिस तरह घना जंगल होता है, इसी तरह का ये मानी रखता है थोपचर का। तो हर तरफ वसी जंगल था, क्या नाम है, तूत और शहतूत के, तो बेद के दरख्त थे बड़े तादाद में, तो इसकी वजह से ये नाम पड़ गया। उसके बाद से ये इसका नाम अभी तक मौजूद है। अगर गिलगित में ये कल्चर आम है कि जो पुराने नाम है उसको तब्दील करके अब उसको मजहबी बुनियादों पर नए नाम दिए जाते हैं, लेकिन थोपचर का नाम अभी तक जो है बदस्तूर बरकरार है, बाज़ लोगों की कोशिशों के बावजूद भी। सही। तो नाज़रीन, ये अम्फरी का जो एरिया है, मोहल्ला कदीमी ज़रूर है, लेकिन अब ये भी जिद्दत का जो शिकार हो गया। यहाँ पे हर तरफ आपको तंग गलियाँ, कंक्रीट के घर, और जो रवायती घर या वो उस वक्त की निशानियाँ थी वो तकरीबन अब मादूम हो चुकी हैं। आपको रवायती जो गलियाँ और इनमें फिर गंदगी और जो अखराज का पानी, उसका जो इंतज़ाम ना होना, जगह जगह आपको ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये सियासी हवाले से भी जो अम्फरी है, सियासी जोड़ तोड़ के हवाले से भी बड़ा मशहूर है। नामी गरामी यहाँ पे पर्सनैलिटीज़ भी हैं। कुछ मजहबी और सियासी कौन कौन से हैं, ज़रा उनके कोई नाम बता सकें? देखिए, सियासी एतबार से एक ज़माने में चूँकि गिलगित बल्दिस्तान में असम्बली का कोई कंसेप्ट था नहीं, यहाँ पे बल्दियाती इदारे होते थे, तो उसमें डिस्ट्रिक्ट कौंसल और बल्दिया लेवल पे जो है सियासत यहाँ पे जो है वो उसमें लोगों की ज़्यादा दिलचस्पी थी। उसी के लिए ही जो है आखिरी हमारा पॉलिटिकल जो प्लेटफॉर्म था वही होता था, तो उसके लिए यहाँ पे ज़्यादा जोड़ तोड़ होती थी। और गिलगित शहर में होने की वजह से इस एरिया का, चूँकि हल्का 1 है, फिर सिटी यहाँ पे, सेक्रेटरीट यहाँ पे है, तो इस वजह से यहाँ पे जो भी बल्दियाती यहाँ पे मेम्बरान मुंतखब होते थे उनका बड़ा रोल होता था, तो इसलिए वो ज़्यादा नुमायाँ होते थे बगैर दीगर इलाकों की निस्बत। तो यहाँ पे एक ज़माने में जो अजूर खान साहब हैं, एक दूसरा
लतीफ़ हसन है, इसी अजब तरह खान साहब, अमजद साहब के के वालिद वालिद मोहतरम, इसी तरह हमारे जो सईद साहब हैं उसके भाई लतीफ़ हसन, वो भी यहाँ पे उनके बीच जो है कंडादर मुकाबला होता था। कई अरसे तक वो आपस में एक दूसरे के हरीफ के तौर पर जो है वो जाने जाते थे और इलेक्शन लड़ते रहे। कभी कौन कामयाब होता था, कभी कौन कामयाब होता था। तो ये नामी गरामी। उसके बाद जो है जब असम्बली का नया एक वो आया फोरम पॉलिटिकल, तो उसमें फिर अमजद साहब आए, वो इलेक्शन लड़ते रहे। आगा जो शहजाउद्दीन के भाई हैं रजीउद्दीन रजवी साहब, वो भी यहाँ पे इलेक्शन लड़ते हैं, वो मुंतखब हो गए, असम्बली के मेंबर मुंतखब हो गए। उसके बाद जाफरुल्लाह साहब जो हैं हल्का वन से, वो भी कामयाब हो गए। फिर इसी तरह ये नुमाया शख्सियत है जो इस महल्ले से इनका ताल्लुक़ है, ठीक, सियासी तौर पर। एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस वगैरह में भी यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे अनवर साहब अम्बरी के एसपी जो हैं वो भी मशहूर शख्सियत थे, समाजी तौर पर भी उसका बड़ा किरदार था। पुलिस के होने के अलावा भी लोगों के साथ अच्छा इंटरेक्शन, लोगों के साथ वो अच्छे उनके रवाबित थे, तो इस वजह से उनका नाम भी जो है यहाँ पे जो सरफहरिस्त लोग हैं उनमें शुमार किया जाता है। तो इसी तरह अगर लाली महल्ले की हम बात करें तो अम्बरी में ही वो एक छोटा सा महल्ला है, उसमें भी जो वाइस चेयरमैन का जो रह चुके हैं बड़े अरसे तक, अफजल साहब, मोहम्मद अफजल उनका नाम है, तो वो भी इस इलाके में जो है बड़े मोतबरों में उनका भी शुमार होता है। तो इस तरह के ये नुमाया लोग थे। फिर इसी तरह पोलो में भी यहाँ पे अच्छे खासे जो है खिलाड़ी थे, और वो अब चूँकि कम हो गए हैं, लेकिन पहले जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे पोलो के खिलाड़ी भी होते थे। तो उन्होंने भी इस हवाले से अम्बरी के जो नाम है उसको नुमाया करने में उनका भी रोल है। आज आपने हमारा प्रोग्राम देखा, ये प्रोग्राम जो है वो अम्बरी इलाका के हवाले से था। कदीमी एरियाज़ में से एक ये एरिया है, और इसके हवाले से आज हमने आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें दिखाई, मुख्तलिफ़ लोगों से इनके ख़यालात सुनवाए। इस प्रोग्राम में अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।